बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे रिवीजन 3। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 cars कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 2 hours 30 minutes। ठीक है, कह रहे हैं 2 कारें हैं, मतलब 2 cars हैं और वो एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट कार ने कितने टाइम में किया है 2 hours 30 minutes में, एंड जो सेकेंड कार है उसने 2 hours 15 minutes में वो डिस्टेंस कवर किया रिस्पेक्टिवली। मतलब ये फर्स्ट का है और ये सेकंड कार का डिस्टेंस दिया हुआ है। डिटरमिन द रेशो ऑफ देयर स्पीड। उनकी स्पीड में जो रेशो है वो हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर हम पहले फाइंड करते हैं फर्स्ट कार टेकन टाइम। इसने कितना टाइम लिया था 2 hours and 30 minutes। ठीक है, 2 यूनिट्स में है तो इनको सेम करते हैं। पहले ये आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 × 60, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा मिनट में कन्वर्ट, और ये 30 मिनट्स एज इट इज़। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 60 से तो 120 मिनट्स प्लस इसमें 30 मिनट्स, ये हो जाएगा 150 मिनट्स। अब सेकंड कार है, सेकंड कार टेकन टाइम। इसने कितना टाइम लिया था, इसने टाइम लिया था 2 hours and 15 minutes। इस आवर्स को भी हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 hour इसमें होते हैं 60 मिनट्स। अब ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, प्लस लगा के लिख लें या वैसे लिख लें 15 मिनट। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 120 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स। ऐड करेंगे 120 में 15 तो 135 मिनट्स। अब दोनों कार की जिनसे हमारे पास टाइम आ गया कितना है, अब हमने इसकी स्पीड देखनी थी और रेशो फाइंड करनी है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट कार और सेकंड कार। फर्स्ट कार की कितनी थी स्पीड 150 मिनट्स हैं और यहाँ पर कितनी है 135 मिनट्स। ठीक है, इसे देखेंगे कि किस टेबल पे ये कटिंग होते हैं। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों को हम लोग 5 से कटिंग करके देखते हैं। ठीक है, 5 3 × 15, ये 0 ऐसे, और इसे 5 से कटिंग करेंगे, 5 2 × 10, यहाँ पर 3 क्या है 35 हो गया, 5 7 × 35। ठीक है, इसे फिर देखेंगे हमारे पास दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो जाते हैं, 10। ठीक है, और ये 9। अब ये और कटिंग नहीं होती है तो हमारे पास आंसर इसका ये आ गया, क्या है, दोनों कार्स की स्पीड में रेशो कितनी दी है 10:9। ये यहाँ पे ये जो रेशो आई है 10:9। ठीक है, इसके साथ यूनिट नहीं हम लोग लिखते होते। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप बेशक ना लिखें, बेशक लिख लें, कोई मसला नहीं, लेकिन आंसर में नहीं लिखते होते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आउट ऑफ 75 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, ठीक है, 20 आर वुमेन। ठीक है, एक फैक्ट्री है, उसमें टोटल वर्कर्स कितने हैं 75 और जिसमें से 20 वुमेन्स हैं। डिटरमिन द रेशो ऑफ द मेल की रेशो फाइंड करनी है किस टू द फीमेल। ठीक है, रेशो हमने फाइंड करनी है मेल टू फीमेल वर्कर्स इन द फैक्ट्री। तो पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल वर्कर्स, ये कितने थे 75। ठीक है, और वुमेन कितनी थी, वुमेन थी हमारे पास 20। तो मेल कितने हुए, अगर हम 75 में से माइनस कर दें 20 तो ये हमारे पास मेल के नंबर्स आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ मेल थे 75 - 20, तो ये होगा 55। अब रेशो यहाँ पे हम लिखेंगे मेल टू फीमेल है। ठीक है, जब मेल पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पर मेल पहले लिख के फिर रेशो साइन फिर वुमेन। ठीक है, मेल कितने थे 55, वुमेन्स कितनी थी 20। ठीक है,
अब से देखेंगे कि किस पे कटिंग हो जाती है इनकी, तो 5 की टेबल से ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं। 5 1 5, 5 1 5, 5 4 20। ठीक है, आगे और कटिंग नहीं हो सकती, तो यही इसका आंसर है। 11 और 4 की रेशियो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 318 स्टूडेंट्स अपीयर इन द SSC एग्जामिनेशन फ्रॉम अ पब्लिक स्कूल इन लाहौर। ठीक है, लाहौर के एक स्कूल में SSC के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 318। 276 ऑफ देम गॉट फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, टोटल नंबर्स में से 276 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिव ली है एंड रेस्ट गॉट सेकंड डिवीज़न। ठीक है, और जो बाकी स्टूडेंट बच के थे उनकी सेकंड डिवीज़न आई है। डिटरमिन द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद द फर्स्ट डिवीज़न टू दोज विद अ सेकंड डिवीज़न। ठीक है, रेशो हमने फाइंड करनी है फर्स्ट डिवीज़न टू सेकंड डिवीज़न। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 318। ठीक है, और फर्स्ट जिन स्टूडेंट्स की फर्स्ट डिव थी, ठीक है, फर्स्ट डिव कितने बच्चों की आई थी? 276। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, स्टूडेंट गॉट फर्स्ट डिव। ठीक है, स्टूडेंट गॉट सेकंड डिव। लिखिए कितने स्टूडेंट ने ली थी फर्स्ट डिव और स्टूडेंट गॉट सेकंड डिव। सेकंड डिव कितने बच्चों की थी? अगर इसमें से टोटल नंबर्स में से फर्स्ट डिव वाले नंबर्स को माइनस करें तो हमारे पास सेकंड डिव आ जाएगी। कितने बच्चों की थी? 18 माइनस 6 2, 11 माइनस 7 4, 2 माइनस 2 0, 42 स्टूडेंट्स की सेकंड डिव थी। अब रेशियो इसकी फाइंड करनी है किस तरह से? फर्स्ट डिव टू सेकंड डिव। फर्स्ट डिव पहले है तो हम यहाँ पर फर्स्ट डिव लिख देंगे और फिर यहाँ पर सेकंड डिव। फर्स्ट डिव कितने बच्चे थे? 276 और सेकंड डिव कितने बच्चों ने ली थी? 42। ठीक है, अब इसे देखेंगे कि कैंसिल करेंगे, दोनों इवन नंबर्स हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 से 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब फिर ये 3 के टेबल से इसे कैंसिल करके देखते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। अब ये और कैंसिल नहीं होता तो यही इसका आंसर है। 46 रेशो 7, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन अ सिटी ऑल द हाउसेज आर आइदर 3 और 4 स्टोरी। ठीक है, कह रहे एक शहर है जिसमें जो घर हैं वो सबके सब क्या हैं? 3 या 4 मंजिल के हैं। द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ 3 स्टोरी बिल्डिंग टू 4 स्टोरी बिल्डिंग इज़ 5:3। ठीक है, और यहाँ पर उनकी रेशो बता दी हुई है कि 3 to 4 स्टोरी बिल्डिंग्स की रेशो 5:3 है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग इज़ 488, मतलब टोटल बिल्डिंग्स वहाँ पर कितनी बनी हुई हैं? इतनी हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 स्टोरी बिल्डिंग। लेकिन हमने जस्ट 4 स्टोरी जो बिल्डिंग्स हैं वो फाइंड करनी है कि कितने नंबर्स हैं उनके, मतलब टोटल बिल्डिंग्स कितनी हैं उनकी। अब से सॉल्व करते हैं। टोटल बिल्डिंग्स हमारे पास कितनी दी हुई हैं? ये है 488। ठीक है, रेशो कितनी दी हुई है? रेशो दी हुई है इन्होंने हमें 5 और 3 की रेशो दी हुई है। और रेशो दी किस हिसाब से है? 3 स्टोरी बिल्डिंग से 4 स्टोरी बिल्डिंग तक की दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ रेशो पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 5 + 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, हमारे पास जब ये 3 to 4, इसका मतलब है पहली वैल्यू हमारे पास 3 स्टोरी की है, सेकंड वैल्यू हमारे पास 4 स्टोरी की है। ठीक है, और हमने फाइंड किसकी करनी है? नंबर्स 4 स्टोरी बिल्डिंग के। ठीक है, 4 स्टोरी बिल्डिंग के लिए 4 स्टोरी बिल्डिंग्स हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स।
ठीक है, अब से कैंसिल करेंगे 8 1 ज़ार 8, ये वैल्यूज़ 8 6 ज़ार 48, 8 1 ज़ार 8, 61 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो इसका आंसर आता है 183। ठीक है, तो टोटल हमारे पास बिल्डिंग कितनी है, एक मिनट, सॉरी, नंबर ऑफ 4 स्टोरी बिल्डिंग इज इक्वल टू 183, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर जमील इज़ ₹80,000 एंड द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर सोहेल इज़ 75,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर मिस्टर जमील और मिस्टर सोहेल की इनकम दी हुई है, दे बोथ हैव एक्सपेंसेस ऑफ ₹55,000। ठीक है, वो दोनों महीने के कितने खर्च कर देते हैं, 55,000 रुपीज़। फाइंड द रेशो ऑफ देयर सेविंग, उनकी सेविंग की रेशो हमने फाइंड करनी है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर मिस्टर जमील इनकम, उनकी इनकम कितनी है दी हुई, ₹80,000। मिस्टर जमील के एक्सपेंसेस कितने हैं, मिस्टर जमील एक्सपेंसेस कितने दी हुई है, ₹55,000। ठीक है, मिस्टर जमील सेविंग, उनकी सेविंग कितनी होगी, टोटल इनकम में से अगर एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी। 80 में से अगर 55 माइनस करें तो 25,000 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया, इनकी सेविंग आ गई। नेक्स्ट है मिस्टर सोहेल, मिस्टर सोहेल की इनकम कितनी है, ₹75,000 और इनके एक्सपेंसेस हैं 55,000। सेविंग हमने फाइंड करनी है, तो इनकम में से अगर सेविंग वो एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो हमारे पास सेविंग आ जाती है। 75 माइनस 55 20 और आगे 30 लगा लेंगे, 20,000। तो ये हमारे पास सेविंग होगी। अब हमने इनकी रेशो फाइंड करनी थी सेविंग की, और रेशो किस तरह से फाइंड करनी है, बस लिखा हुआ है रेशो टू देयर सेविंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले मिस्टर जमील है तो मिस्टर जमील की सेविंग ही लिख लेते हैं, मिस्टर जमील सेविंग रेशो मिस्टर सोहेल सेविंग्स। मिस्टर जमील की सेविंग कितनी थी हमारे पास, 25,000 और मिस्टर सोहेल की थी 20,000। यहाँ पे ये देखिए ये 30, इस 30 से कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया 25 और 20। ठीक है, अब ये दोनों 5 की टेबल से कैंसिल हो जाते हैं, 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20, 5 और 4। तो रेशो टू देयर savings is 5:4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिटर्मिन विच ऑफ द टू रेशोज। ठीक है, 3 और 5 की रेशो है और सेकंड क्या है 5 और 8 की रेशो है। इन दोनों रेशोज में से हमने फाइंड करना है कि कौन सी रेशो ग्रेटर है। फर्स्ट रेशो हमें क्या दी हुई है इन्होंने, फर्स्ट रेशो है 3:5। ठीक है, और सेकंड रेशो हमें क्या दी हुई है, सेकंड रेशो है 5 और 8 की। ठीक है, ना तो ये कैंसिल होती हैं कि भी कैंसिल कर लें इनको, ना कुछ और, तो इन दोनों को हम ऐड करके देखते हैं फाइंड करने के लिए कि ग्रेटर रेशो कौन सी है। सम ऑफ फर्स्ट रेशो क्या होगा, 3 + 5, इसका आंसर आता है 8। ठीक है, एंड सम ऑफ सेकेंड
रेशो, इसमें क्या करेंगे 5 और 8 को ऐड कर लेंगे। 5 + 8 इज इक्वल टू 13। ठीक है, किसकी वैल्यू ग्रेटर आ रही है? फर्स्ट रेशो की वैल्यू आ रही है 8 और सेकंड क्या आ रही है 13। तो यहाँ पर आंसर आएगा सेकंड रेशो इज ग्रेटर। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये 5:8 इज ग्रेटर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द रेशो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ इज 8:5। ठीक है, रेशो इन्होंने दी हुई है किसकी? रेक्टेंगुलर पीस की। ठीक है, उसकी डायमेंशंस की रेशो है 8 और 5। इफ़ इट्स ब्रेथ इज़ 1.25 मीटर। ठीक है, उस क्लॉथ की ब्रेथ दी हुई है इतनी और फाइंड इट्स लेंथ। उस क्लॉथ की अब हमने लेंथ फाइंड करनी है। मतलब इसे सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग रेशो ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, इसकी रेशो हमें क्या दी हुई है? 8:5। और ये किसकी डायमेंशंस है? रेक्टेंगुलर पीस की। ठीक है, जब रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू किसकी हो जाएगी? लेंथ की, और सेकंड वैल्यू है हमारे पास ब्रेथ की भी समझ लें। ठीक है, और सम ऑफ रेशो अगर फाइंड करें तो सम ऑफ रेशो 8 + 5 इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब हमने अगर इसमें से सिर्फ ब्रेथ की फाइंड करनी हो, ठीक है, अगर ब्रेथ हमने फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जो ब्रेथ की रेशो होगी वो लिखेंगे। ठीक है, रेशो ऑफ ब्रेथ को मैं बी से शो कर रही हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सम ऑफ रेशो। ठीक है, उसको शो करते हैं ना, और मल्टीप्लाई ये जो टोटल नंबर्स ऑफ ये सम ऑफ डायमेंशंस हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ डायमेंशंस। ब्रेथ हमें दी हुई है चूँकि कितनी है? 1.25 मीटर दी हुई है। रेशो ऑफ बी हमारे पास क्या वैल्यू थी? 5। सम ऑफ रेशो ये है 13, और सम ऑफ डायमेंशंस जो हमें नहीं पता उसको हम ऐसे लिख देते हैं, सम ऑफ डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर। ये वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, इसको एज इट इज़ रहते हैं। इस वैल्यू को जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये दूसरी साइड पे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पर सम ऑफ डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर पूरा लिख लीजिएगा। इसे जब कैंसिल करेंगे तो ये देखिए 1.25 है, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 100 × 13/5। ठीक है, इसे 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 5 1 = 5, 5 2 = 10 एंड 5 5 = 25। ये 25 है, इसे कैंसिल करते हैं। 25 1 = 25, 25 4 = 100। ठीक है, और कटिंग नहीं हो सकती। हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका? 13/4। इसे डिवाइड करते हैं 13/4 को। 4 3 = 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, लेस है इसलिए पॉइंट लगा के 0 पुट करेंगे। 4 2 = 8, फिर सब्ट्रैक्ट किया 2, पॉइंट है हमारे पास, फिर 0 पुट कर लेंगे। 4 5 = 20, सब्ट्रैक्ट किया तो 0 रह गया। इसका आंसर क्या आया हमारे पास? 3.25 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास है सम ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, अब सम ऑफ डायमेंशंस आ गए हमारे पास। इसी तरीके से जिस तरह हमने यहाँ पर ये ब्रेथ का फार्मूला लिखा था, अब हम लेंथ के फार्मूले से भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल जो सम आया हमारे पास उसमें से ब्रेथ माइनस कर दें। ठीक है, सम ऑफ डायमेंशन क्या होगा हमारे पास? सम ऑफ डायमेंशंस इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है, प्लस ब्रेथ। सम ऑफ डायमेंशंस हैं 3.25, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ हमारे पास नहीं दी हुई
उसकी जगह पे हम लेंथ ही लिख देते हैं प्लस ब्रेथ की वैल्यू दी है 1.25 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर प्लस साइन के साथ है, जब इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। यहाँ पर लेंथ रह गया 3.25 में से जब माइनस करेंगे 1.25, 5 - 5 0, 2 - 2 0, पॉइंट एज इट इज़ 3 - 1 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाता है इसका 2 मीटर। ठीक है, इससे आप इस रेशो वाले फार्मूला से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी मैं आपको फाइंड करके बताती हूँ। लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते होते हैं रेशो ऑफ लेंथ, इसको मैं एल से शो कर रही हूँ, लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो एंड मल्टीप्लाई सम ऑफ डायमेंशंस। रेशो ऑफ लेंथ कितनी दी हुई थी, लेंथ की रेशो थी 8, सम ऑफ रेशो था 13 और सम ऑफ डायमेंशंस 3.25 मीटर। इसे कैंसिल करेंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे इसका तो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये इवन नंबर्स हैं, ये कैंसिल हो सकते हैं, ये 4 से भी कैंसिल हो सकता है, 2 से भी। ठीक है, इसे मैं 4 से कैंसिल कर देती हूँ, 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8 और यहाँ पर ये 2 गया 20 बन गया और 4 5 ज़ार 20। ठीक है, 325 को 25 पे डिवाइड करते हैं, 325 इसे 25 से किया, 25 1 से 25। ठीक है, यहाँ से 1 बोरो लेंगे, 12 - 5 7, अब यहाँ पर ये 5 आ गया, 25 3 ज़ार 75, सब्ट्रैक्ट किया 0। ठीक है, मतलब 25 को इससे जब कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 13, फिर ये 13 इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 और यहाँ पर 1 है, तो 2 आंसर यहाँ पर भी 1 है, ये 1 से मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर में भी 1 आ जाएगा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास मीटर में था, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 3:4। ठीक है, ए बी की रेशो क्या दी हुई है और बी सी की रेशो हमारे पास दी है 2 और 3। फाइंड ए रेशो सी। अब ए और सी की रेशो हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट हम लिखेंगे ए रेशो बी, ये कितनी दी हुई है हमें 3:4, और फिर इसके बाद बी रेशो सी, ये क्या दी हुई है 2:3, और फाइंड हमने किसकी करनी है ए रेशो सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी एंड सी, ए बी की वैल्यूज जब पुट करेंगे ये, और बी सी की जब यहाँ पर पुट करेंगे 2 और 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई है 6 और सी की क्या आ गई है 12। ठीक है, इसका मतलब है ए और सी के रेशो क्या आई है हमारे पास 6 और 12। ये कैंसिल हो सकती हैं दोनों 6 के टेबल से, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। तो ए एंड सी इज इक्वल टू 1:2, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रोहेल अर्न्स ₹30,000 पर मंथ। ठीक है, रोहेल की पर मंथ इनकम कितनी है 30,000। ये सेव ₹7,000 पर मंथ। ठीक है, और हर महीने वो 7,000 रुपीज़ की सेविंग करता है। फाइंड द रेशो ऑफ, अब रेशो किसकी फाइंड करनी है, हिज इनकम टू हिज एक्सपेंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रोहेल अर्निंग। ठीक है, रोहेल अर्निंग पर मंथ कितनी है 30,000। ठीक है, और सेविंग उसकी कितनी है, सेविंग है उसकी पर मंथ ₹7,000। अब रेशो हमने किसकी फाइंड करनी है, तो पहले हम इसके एक्सपेंस भी फाइंड कर लेते हैं।
एक्सपेंस है इसका, क्या करेंगे टोटल इनकम में से अगर माइनस कर दें इसकी सेविंग, तो इसका मतलब है बाकी हमारे पास एक्सपेंसेस बच जाते हैं, मतलब उसने 23,000 उसने एक्सपेंस कर दिए। अब हम रेशो फाइंड करते हैं। रेशो किसकी फाइंड करनी है? रेशो ऑफ हिज इनकम टू एक्सपेंसेस। अब इनकम टू एक्सपेंसेस है तो हम पहले क्या लिखेंगे? इनकम, फिर रेशो और फिर एक्सपेंसेस। इनकम हमारे पास कितनी थी? ठीक है, ये जो फर्स्ट में दी हुई है, अर्निंग लिख लें या इनकम कर लिख लें, एक ही बात है। रियल इनकम पर मंथ ये थी हमारे पास 30,000 और इसके एक्सपेंसेस कितने थे? 23,000। ये 30 इस 30 से कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया? 30 एंड 23। ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो बस यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। अब क्या फाइंड करना है? रेशो फाइंड करनी है हिज एक्सपेंसेस टू हिज सेविंग्स। ठीक है, उसके एक्सपेंस और सेविंग के दरम्यान में रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपेंसेस टू सेविंग है तो पहले हम क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस, फिर लिखेंगे सेविंग्स। एक्सपेंसेस इसके कितने थे? 23,000 और सेविंग थी इसकी 7,000। ये 30 इस 30 से कैंसिल हो गई, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास? 23 और 7। ठीक है, ये भी कटिंग नहीं होती, तो इसकी रेशियो आ गई एक्सपेंस टू सेविंग 23:7। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, हिज सेविंग टू हिज इनकम। ठीक है, अब रेशियो फाइंड करनी है सेविंग टू इनकम। अब इसमें सेविंग्स पहले दी हुई है तो सेविंग हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे सेविंग्स, फिर रेशियो टू इनकम। सेविंग्स उसकी कितनी थी? 7,000 और इनकम थी उसकी 30,000। ये 30 इस 30 से कैंसिल, 7 और 30। ठीक है, ये किसी चीज़ पे कटिंग नहीं होती है किसी भी नंबर्स पे, तो यही इसका आंसर आ जाता है 7:30। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।